नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त विजय। जी हाँ दोस्तों, हमारे हाथ में है Realme 3 और इसका डिस्प्ले फूट गया है। तो हम खरीद कर लाए हैं एक Realme 3 का फोल्डर, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे चेंज करें, वो भी घर पे। जी हाँ दोस्तों, ये फोल्डर आप मार्केट में आसानी से ले सकते हैं और आकर आप अपने खुद से इसको कैसे चेंज करेंगे ये हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे टेक्नोलॉजी अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा बेल बटन दबा दें ताकि मेरा अपडेट आप तक मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके पास मोटर बाउंडिंग के दुकान पे मिल जाएगा पेपर, पतला वाला निकालने वाला का। वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो एक दवाई का कोई भी रैपर लेना है और इससे इसको निकालना है। तो निकालने से पहले इसको हल्का गर्म कर देना हो, चाहे वो आप गैस पे गर्म कीजिए या फिर हॉट मशीन से। लेकिन ध्यान रखें ये कोर ना छूटे या ना टूटे, उस हिसाब से आपको करना है। और ऐसे इसको सबको निकाल लेना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। और हमने यहाँ पे निकाल लिया है, लेकिन निकालने के पहले ये सारा चीज कर लेंगे और उसके बाद हम आराम से इसका पहले बॉडी को खोल लेते हैं। तो चलिए बॉडी को खोल लेते हैं। तो इस बॉडी को हम निकाल लेंगे। तो ये बॉडी निकल गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है बैटरी वाला, तो इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद दोस्तों बैटरी के पास किसी चीज से बैटरी को आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए ये बैटरी को हम आराम से निकाल लेते हैं और इसको अलग रख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये वाला है हमारे डिस फोल्डर का। किसी किसी में होता है कि फोल्डर का अलग होता है, माने डिस्प्ले का अलग होता है और टच का अलग होता है। लेकिन रियलमी में टच और डिस्प्ले दोनों का एक ही है। और इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम आराम से इसको बाहर कर लेंगे। चलिए इसको हम बाहर कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा डिस्प्ले हो गया है बाहर। अब इसको हम अलग रख लेते हैं। अब ये जो है, कभी कभी होता क्या है कि किसी केस में टच काम करना बंद कर देता है या फिर कम काम करता है। तो सबसे पहले अच्छी तरह से इस कोर को हम साफ कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको साफ कर लेते हैं। और इसके आरी आरी हमने सोलेशन लगा दिया है बहुत बारीकी से, ज़्यादा इधर उधर ना हो। और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और यहाँ पे इसका जो है ये निकालेंगे होलोग्राम और उसके बाद बिठा देंगे, क्योंकि ये कोर पे है तो ये बैठेगा नहीं। और यहाँ पे देखिएगा कि ये होलोग्राम जो है वो कोर पे न रहे, क्योंकि ये हो सकता है कि बैठने में दिक्कत करे। इसलिए कोर से हटा देंगे और उसके बाद इसको आराम से इसको उठाएंगे और ऐसे इसको लगा करके और बारीकी से जिस तरह से बैठता है उस तरह से हम इसको बैठाएंगे। ये बैठ गया। अब फिर इधर इसको लगाकर चेक करेंगे। तो चलिए इसको लगाकर चेक कर लेते हैं। अब इसमें हम बैटरी को लगाएंगे। बैटरी लगा करके डाल देंगे। अब इसको हम सिंपली ऑन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑन हो गया है। अब ऑन करके केवल टच चेक कर लेंगे कि टच काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम कर रहा है तो इसी पे हम रबड़ से या टेप से साट देंगे। अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर इसको पुनः साटना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले ये
होता क्या है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं क्योंकि खोलने में टाइम लेगा, कुछ सेकेंड लेता है टाइम, तो जब तक ये खुलता नहीं है तब तक देखना पड़ेगा। तो मोबाइल यहाँ पे खुल गया है, टच काम कर रहा है। अब सिंपली हम काम करने के लिए कोई भी टैक्स खोलेंगे और यहाँ पे सारा का सारा टैक्स एक एक करके चेक कर लेंगे। तो दोस्तों ये सारा का सारा टच काम कर रहा है, ये भी टच काम कर रहा है, ये भी कर रहा है, हर चीज़ काम कर रहा है। तो टच हमारा काम कर रहा है। अब इसी पे हम इसको स्टील कर देंगे। तो चलिए फिर से हम मोबाइल को पहले ऑफ कर लेते हैं। तो ऑफ सिंपली यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप यहीं से कर लेते हैं इसको ऑफ। तो ये सिंपली ऑफ हो गया है। अब इसको हम लगा देंगे बैटरी को फिर से, ये हो गया। अब इसको हम अच्छी तरह से बैठा लेंगे। तो इसको लगा लेते हैं। इसको लगा लिए और फिर इसको हम अच्छी तरह से बैठा देते हैं। तो हमने ये अच्छी तरह से बैठा दिया है और ये फिर एक बार हम टच चेक करेंगे क्योंकि हो सकता है बैठाने के बाद स्क्रीन कहीं दब जाता है, जिसके कारण फिर टच काम करना बंद कर देता है। तो बारीकी से ये काम करना होता है क्योंकि अच्छी तरह से सबसे पहले ये बैठाना होता है। अगर अच्छी तरह से बैठ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कभी कभी होता है इन केस में कि टच अपने आप काम करना शुरू कर देता है या फिर कुछ भी चीज़ हो अपने आप काम करना, उसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका टच दब रहा है। तो आप इस तरह से कोर को साफ कीजिए ताकि कहीं दबे नहीं और अच्छी तरह से काम करता रहे। तो चलिए यहाँ पे टच को फिर से हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी हम लेंगे और देख सकते हैं सब का काम कर रहा है। एक एक करके हर की हम चेक करेंगे यहाँ पे। अगर नहीं करता है तो फिर हम दूसरा काम के लिए देखेंगे। हर हर की काम कर रहा है, यहाँ पे बैक भी काम कर रहा है मेरा, हर चीज़ काम कर रहा है, यानी हमारा जो डिस्प्ले है वो परफेक्ट रूप से बैठ गया है। अब सिंपली हम इस मोबाइल को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे दावे रहेंगे और आगे क्या करना है ये हम आपको बता दें। देखिए दोस्त, ये हमारा मोबाइल ऑफ हो गया है। अब हम लेंगे 2-3 रबड़। अब इस रबड़ को हम इस टाइप से लगा देंगे, फिर इसको हम यहाँ लगा देंगे, फिर इसको हम यहाँ लगा देंगे, फिर ऐसे लगा देंगे और फिर ऐसे लगा देंगे। जितना चाहे उतना आप रबड़ लगा सकते हैं या फिर टेप डाल सकते हैं। तो इससे मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो डिस्प्ले है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। तो अच्छी तरह से चिपक जाएगा तब उसके बाद जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो अच्छी तरह से हम चिपकाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ले सब निकल गया।
यहाँ पे ये कर देंगे। अब ये अच्छी तरह से हमारा जो है वो पकड़ लिया है, और इसको हम 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद ये रेपर जो है वो उतार देंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।